सितंबर 9 को एप्पल के आईफोन 17 सीरीज का लॉन्च था। उसके एग्जैक्टली 10 दिन बाद सितंबर 19 को इनकी सेल स्टार्ट होती है और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सितंबर 25 लॉन्च होके ऑलमोस्ट 6 दिन हो चुके हैं और एप्पल ने 4 मिलियन से भी ज्यादा यूनिट बेची है। बड़े बड़े एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इस महीने 5 मिलियन से भी ज्यादा यूनिट बेचेगा एप्पल। एप्पल ने इस साल मेजरली डिजाइन चेंज करा है, बिल्ड में और कैमरा प्लेटो में, और बस ये 2 चेंज की वजह से एप्पल $बिलियन कमाने वाला है। पूरी दुनिया को लग रहा है कि एप्पल टाइटेनियम से एल्यूमिनियम हो गया, इससे एप्पल के सेल्स बढ़ जाएंगे, सबके दिमाग में ये चीज है। बट एक्चुअल में इसके पीछे एक मैन्युफैक्चरिंग ट्रिक है जो एप्पल ने करी है, जिस वजह से वो आईफोन 16 प्रो से भी ज्यादा प्रॉफिट्स कमा रहे हैं आईफोन 17 प्रो पे। पूरी दुनिया शौक है कि टाइटेनियम से एल्यूमिनियम में कैसे हुई, बट टिम कुक भाई रॉक कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक ट्रिक निकाली है जिस वजह से भाई वो पैसे ही पैसे कमाने वाले हैं। अभी रिसेंटली गणेश चतुर्थी हुई थी, नवरात्रि हुई थी, मंदिरों में हमने देखी इतनी लंबी लंबी लाइन इंडिया में। बट ये पहली बार है कि इंडिया के एप्पल स्टोर्स मुंबई, बैंगलोर, पुणे, दिल्ली में सब जगह लंबी लंबी लाइन है, 100 से भी ज्यादा लोगों की। पिछले साल इंडिया में एप्पल का आईफोन 16 सीरीज बहुत ही ज्यादा बिका था, बट इस साल आईफोन 17 उससे 17% ज्यादा बिका है। और ये पहली बार है कि इंडिया के मार्केट में आईफोन की प्रो सीरीज ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है नॉर्मल आईफोन से, वरना यूजुअली लोग सस्ता वाला आईफोन लेते हैं। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा लोग ऑरेंज कलर को खरीद रहे हैं। ऑफ कोर्स मतलब ऑरेंज हमारा फेवरेट कलर भी है, बट उस वजह से भाई इंडिया में ऑरेंज मिल ही नहीं रहा, इसलिए लोग 1,30,000 का फोन 1,60,000 में ले रहे हैं, जो कि दुबई से इंपोर्ट हो रहा है बस ऑरेंज कलर के लिए। बट ये इंडिया की मार्केट है, एक्चुअल में आईफोन की मार्केट गिर रही थी यूएस, चाइना, यूके में। पिछले 10 सालों में पहली बार हुआ है कि चाइना में एप्पल ने हुआवे के मार्केट को गिरा के ऊपर आ गया है। आईफोन 17 सीरीज की सेल में पहले मिनट के अंदर ही उन्होंने 16 के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और पिछले साल चाइना में जितने आईफोन 16 बिके थे एक दिन में, उतने तो इस साल प्री ऑर्डर हो चुके हैं। यूएस जो कि एप्पल का सबसे बड़ा मार्केट है, वहां के नेटवर्क प्रोवाइडर टी मोबाइल के सीईओ ने खुद से कंफर्म किया है कि आईफोन का बिगेस्ट वीकेंड था अभी तक का, जिसमें इन्होंने 2 डिजिट से भी ज्यादा परसेंटेज की ग्रोथ करी है ईयर ऑन ईयर पे। और बीजिंग, लंदन, न्यूयॉर्क, पूरे दुनिया में भाई आईफोन 17 प्रो एंड प्रो मैक्स बहुत ही ज्यादा बिक रहे हैं। और अगर आप आईफोन 16 प्रो में फिर भी लोग 17 प्रो खरीद रहे हैं, और वो 15 प्रो पे फिर भी 17 प्रो ले रहे हैं, और अगर वो 16 पे फिर भी वो 17 खरीद रहे हैं, तो बेसिकली हर एक आईफोन यूजर इस साल अपग्रेड कर रहा है, जिस वजह से एप्पल की सेल्स बहुत ही तगड़ी ग्रो कर रही है। और एक सीक्रेट चीज बताऊं, एप्पल के सीईओ टिम कुक ने खुद ने कंफर्म किया है कि यूएस के मार्केट में काफी लाखों आईफोन्स है जो एक्चुअली इंडिया में बने वो यूज करे जा रहे हैं। मेरा भारत महान। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे? बट ये बहुत अच्छी चीजें हो गई। बट मैं आपको सीक्रेट चीज बताता हूँ जिस वजह से एप्पल काफी पैसे कमा रहा है। ये कोई नहीं बताएगा आपको दुनिया में, ये बर्नाबिट बताएगा बस। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ये आईफोन 16 प्रो और ये है आईफोन 17 प्रो। इसमें टाइटेनियम था, इसमें एप्पल ने पूरा चेंज किया, एल्यूमिनियम एरोस्पेस ग्रेड, बेसिकली एल्यूमिनियम डाला है। क्लियरली बताऊं तो टाइटेनियम को शेप में करना, वेल्ड करना, बार बार पॉलिश करना बहुत लंबा प्रोसेस होता है और बहुत मैन पावर लगता है और बहुत टाइम लगता है उसको, बट वही एल्यूमिनियम में बहुत कम लगता है। जैसे कि एग्जांपल में अभी तक के ओरिजिनल डेटा से आपको बताता हूँ, एक सिंगल आईफोन 16 प्रो के टाइटेनियम वाले रॉ मटेरियल के लिए $30 to $35 लगते हैं। बट वही अगर आप आईफोन 17 प्रो में आ जाओ, एल्यूमिनियम के बिल्ड के लिए पर आईफोन 17 प्रो में $10 to $15, क्योंकि एल्यूमिनियम सस्ता होता है। और इसीलिए आपने देखा 25,000 के फोन में भी एल्यूमिनियम आता है। और एल्यूमिनियम को मशीन में वेल्ड करना भी बहुत ईजी होता है और हाई प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा ईजी होता है। तो कितने का फायदा हुआ? $10 का, चलो घुमा करके $20 लेते हैं। तो अगर एक आईफोन 17 प्रो एप्पल बेच रहा है तो पिछले साल से $20 ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। तो छोटा नंबर हो गया और आप बोलेंगे $20 से क्या ही हो जाएगा। बट अगर आप इसको समराइज करो और पिछले 4 साल की एप्पल की सेल्स देखो तो वो 60, 70, 80 मिलियन यूनिट्स आईफोन के बेचता है। तो अगर एप्पल इस साल अभी की सेल्स देख के हम प्रेडिक्ट करें कि 80 मिलियन यूनिट्स तो बेचना चाहिए एप्पल को आईफोन 17 प्रो के 12 महीनों में, और पर आईफोन पे एप्पल $20 का प्रॉफिट कमा रहा है। टोटल एप्पल का प्रॉफिट 12 महीने बाद ऑलमोस्ट $1.6 बिलियन का प्रॉफिट कमा लेगा। किसी ने नोटिस ही नहीं किया था भाई ये चेंज। और एग्जांपल के लिए बता दो आपको, एप्पल हर आईफोन पे 50% से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। जैसे आईफोन बिकता है 1.5 लाख का, बट इसको बनने में सिर्फ 60,000 लगता है। ये तो टाइटेनियम वाला चेंज हो गया। बट एक और चीज, अगर आप डिजाइन देखो भाई, तो डिजाइन तो भाई मैं फोटोशॉप पे कर लूं, इसको इतना एक्सपैंड कर दो, हो गया। छोटा सा फिग्मा वाला चेंज इन्होंने कर दिया, और ये पूरी दुनिया को लग रहा है कि इस साल वाला आईफोन अपग्रेड के लिए। वैसे सच बताऊं, मैंने भी नया आईफोन ले लिया है, बट वो क्या है कि इस साल में एप्पल ने हांगकांग, इंडिया, चाइना और 2-3 कंट्रीज छोड़ के
पूरी दुनिया में ई सिम वाले वेरिएंट भेजे हैं, जिस वजह से उन्होंने हर आईफोन पे $2 बचाए। और वो $2 अगर आप 80 मिलियन यूनिट से मल्टीप्लाई करो तो वो होता है $240 मिलियन की सेविंग। मेरा बोलने का मतलब सिंपल है कि कुछ महीने पहले मैं सोच रहा था कि एप्पल का मार्केट गिर रहा है, एप्पल कुछ नहीं कर पा रहा, एप्पल के आईफोन अच्छे नहीं आ रहे, एप्पल सॉफ्टवेयर में अच्छा नहीं कर पा रहा, एप्पल का आईफोन बोरिंग हो रहा है, एआई में अच्छा नहीं कर पा रहा। बट जस्ट एप्पल ने अपने नए आईफोन के साथ छोटा सा डिजाइन चेंज कर दिया, कलर चेंज नया ला दिया और साइज अच्छे बना दिए और इनको पिछले 2 साल का लॉस प्रॉफिट में हो गया। मतलब भाई ये छोटे से डिजाइन चेंज से अगर मेरे व्यूज बढ़ जाते तो मैं क्यों ना करता। सिंपली सब कुछ कवर करने के लिए इस पूरी चीज को वॉल स्ट्रीट ट्रिक बोलते हैं। मतलब थोड़ा ज्यादा इंग्लिश बोल दिया मैंने, बट इंडिया की भाषा में जुगाड़, बड़ा चेंज कम पैसों में, जो कि यूजुअली मारवाड़ी लोग करते हैं। मुझे लगता है टिम कुक मारवाड़ी है, मैं मिल के आया टिम कुक से।